भाइयों, जरा आंखें बंद करो और उस बच्चे की कल्पना करो जो पढ़ना चाहता है लेकिन उसे कक्षा के बाहर जमीन पर बैठाया जाता है। वह बच्चा प्यासा है, सामने पानी है, लेकिन उसे छूने का हक नहीं, क्योंकि उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वह इस देश में नीची जाति में पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम था भीमराव। भाइयों, यह कहानी किसी राजा की नहीं है, यह कहानी किसी अमीर की नहीं है, यह कहानी है अपमान में जन्मे उस इंसान की जिसने पूरे भारत को सम्मान देना सिखाया। स्कूल में जब मास्टर पूछता था कौन प्यासा है, तो भीमराव हाथ उठाने से डरता था, क्योंकि हाथ उठाने का मतलब था फिर से बेइज्जती, फिर से अपमान। लेकिन उसी अपमान ने उस बच्चे के दिल में एक आग जला दी, ज्ञान की आग। उसने ठान लिया, अगर मुझे इंसान नहीं समझा जाता तो मैं ऐसा पढ़ूंगा कि दुनिया मुझे नजरअंदाज न कर सके। भाइयों, जिस समाज ने उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया, उसी समाज के कानून उसने लिखे। जिसने उसे पानी नहीं पीने दिया, उसी देश को उसने बराबरी का हक दिया। अमेरिका, लंदन, जहां जहां भी बाबा साहब गए, उन्होंने साबित किया काबिलियत का कोई धर्म नहीं होता, काबिलियत की कोई जाति नहीं होती। लेकिन जब वे भारत लौटे तो वही झर, वही सोच, वही नफरत, कुर्सी नहीं, गिलास नहीं, इंसान होने का अधिकार नहीं। तब बाबा साहब ने कहा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं और अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भाइयों, महार सत्याग्रह कोई आंदोलन नहीं था, वह एक ऐलान था, हम भी इंसान हैं। मनुस्मृति दहन सिर्फ किताब जलाना नहीं था, वह गुलामी की सोच को आग लगाना था। और फिर आया वह दिन जब वही समाज जिसने उन्हें अछूत कहा था, उन्हें बुलाकर बोला, भारत का संविधान आप लिखिए। उस दिन बाबा साहब ने बदला नहीं लिया, उन्होंने न्याय लिखा। उन्होंने लिखा समानता, शिक्षा, न्याय, महिला अधिकार, आरक्षण। उन्होंने कहा संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह बेकार हो जाएगा। भाइयों, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब चले गए, लेकिन सच कहूं, वे मरे नहीं। वे हर उस बच्चे में जिंदा है जो आज स्कूल जाता है। वे हर उस आवाज में जिंदा है जो अन्याय के खिलाफ उठती है। अगर आज तुम सिर उठाकर चलते हो तो याद रखना, उस सिर को उठाने की कीमत किसी ने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई है। बाबा साहब नाम नहीं, विचार है। बाबा साहब शख्स नहीं, क्रांति है। जय भीम, जय संविधान।